हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ हम यूजीसी नेट पेपर 1 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। हमने टीचिंग एप्टीट्यूड स्टार्ट और यह है हमारा सेकंड लेक्चर है टीचिंग एप्टीट्यूड पर। गाइस, इस वीडियो को देखने से पहले इसका लेक्चर 1 ज़रूर देखें। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ टीचिंग एंड वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग। ये दोनों ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए। गाइस, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। नाउ स्टार्ट करते हैं। वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग। वैसे तो वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग कोई अलग से टॉपिक नहीं है हमारे सिलेबस में, लेकिन ये हमारे टीचिंग कॉन्सेप्ट्स में ही इंक्लूडेड है। यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, सो इसे जो है अच्छे से पढ़ें। तो शुरू करते हैं इसे समझना। यहाँ बात हो रही है वेरिएबल्स की। तो अगर हम कहें वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है, वेरिएबल्स वो होते हैं जो फिक्स नहीं होते, जिन्हें चेंज किया जा सकता है। तो हम टीचिंग प्रोसेस में हम क्या चेंज करते हैं, हम स्टूडेंट्स के बिहेवियर में चेंज लेके आते हैं। तो टीचर्स जो है स्टूडेंट्स के बिहेवियर में कुछ चेंज लेके आते हैं, उसे बोलते हैं टीचिंग। तो टीचिंग में जो है स्टूडेंट और टीचर दोनों इन्वॉल्व होते हैं। टीचर के वजह से स्टूडेंट में जो चेंज आ रहे हैं उसे देखते हैं। तो स्टूडेंट क्या हुआ, डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ। यह स्टूडेंट जो है अपने टीचर पे डिपेंड होते हैं। तो स्टूडेंट हुए डिपेंडेंट वेरिएबल और टीचर हुआ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से होते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन से होते हैं, पहले ये समझ लेते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल के हम कुछ चेंज करते हैं और देखते हैं कि हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या चेंज आ रहा है। तो टीचर जो है, टीचर के कुछ भी चेंज करने से, उसे कुछ एक्ट करने से, कुछ भी एक्शन ले रहा है उस पे जो है, उससे जो है स्टूडेंट पे जो है क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, उसके बिहेवियर में क्या चेंज आ रहा है, ये स्टडी करते हैं। अगर देखा जाए हमारे टीचिंग प्रोसेस में, तो सिर्फ टीचर और स्टूडेंट ही इन्वॉल्व होते हैं। स्टूडेंट के बिहेवियर को चेंज करने के लिए टीचर को और भी कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं। उन कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, जिसे बोलते हैं हम इंटरवेनिंग वेरिएबल्स, जिसमें हमारा जो है कंटेंट आते हैं टीचिंग प्रोसेस में। सिलेबस क्या होगा, उसका करिकुलम क्या होगा, टीचिंग इन्वायरमेंट कैसा है, टीचिंग एड्स क्या क्या यूज़ हो रहे हैं, हमारे मेथड्स, टेक्निक्स, हमारा सेटअप कैसा रहेगा टीचिंग का। ये सब जो है टीचिंग स्टूडेंट के बिहेवियर चेंज करने के लिए जो है हेल्प करते हैं। तो इन्हें बोलते हैं इंटरवेनिंग वेरिएबल्स। तो इंटरवेनिंग वेरिएबल्स क्या हुए, इंटरवेनिंग वेरिएबल्स वो हुए जो भी टीचर जो है अपने टीचिंग प्रोसेस में स्टूडेंट के बिहेवियर को चेंज करने के लिए जो जो चीज़ वो अपने यूज़ करता है, हेल्प लेता है जिन जिन चीज़ों की, उन सबको जो है इंटरवेनिंग वेरिएबल कहते हैं। अब पढ़ते हैं। इन टीचिंग प्रोसेस देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स: डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंटरवेनिंग वेरिएबल। In teaching process, it is student who is subjected to changes and development through the efforts of teacher। यहाँ पे स्टूडेंट होता है जिसे जो है चेंज किया जाता है। टीचर मेक चेंज इन स्टूडेंट बिहेवियर विद द हेल्प ऑफ इंटरवेनिंग वेरिएबल। टीचर जो है स्टूडेंट के बिहेवियर में कुछ चेंज लेके आता है विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प के सहारे, इंटरवेनिंग वेरिएबल्स के सहारे जो है वो स्टूडेंट्स के बिहेवियर में चेंजेस लेके आता है। टीचर को जो है इफ़ेक्टिव टीचिंग करने के लिए इंटरवेनिंग वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ती है। अगर टीचर के पास अच्छा कंटेंट नहीं होगा, अच्छा सेटअप नहीं होगा, मेथड्स अच्छे यूज़ नहीं कर रहा है, टेक्निक्स अच्छी नहीं है, तो वो इफ़ेक्टिव टीचिंग नहीं कर पाएगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ टीचिंग। तो टीचिंग जो है 3 टाइप्स की होती है। वन इज़ ऑटोक्रेटिक, जिसे हम अथॉरिटेरियन टीचिंग भी बोलते हैं। सेकंड वन इज़ डेमोक्रेटिक टीचिंग। थर्ड वन इज़
लेज़र-फेयर टीचिंग। सो वन बाय वन हम इन्हें समझते हैं। फर्स्ट, ऑटोक्रेटिक टीचिंग। ऑटोक्रेटिक टीचिंग यानी कि अथॉरिटेरियन टीचिंग, जिसमें जो है सिर्फ टीचर को अथॉरिटी होती है। सारे टीचिंग के जो इतने भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं, सिर्फ उसमें टीचर की ही जो है अथॉरिटी होती है। उसमें स्टूडेंट्स का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। वो बस पैसिवली, वो साइलेंटली बैठ के उसको सिर्फ सुनते हैं। एक लेक्चर मेथड की तरह होता है, जहाँ पे टीचर सामने से आके लेक्चर देता जाता है और स्टूडेंट जो है साइलेंटली चुपचाप बैठकर उसको सुनते हैं। अथॉरिटेरियन टीचिंग जो है टीचर सेंट्रिक होती है। यहाँ पे सब कुछ टीचर डिसाइड करता है, तो ये टीचर सेंट्रिक होती है। ऑल्सो नोन एज थॉटलेस टीचिंग। थॉटलेस टीचिंग इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पे जो है स्टूडेंट्स जो है कुछ तो अपने थॉट्स नहीं लेके आते हैं। यहाँ पे जो टीचर बोल रहा है सिर्फ उसी को सुनते हैं। यहाँ पे अथॉरिटेरियन टीचिंग में, ऑटोक्रेटिक टीचिंग में जो है टीचर्स जो है एक्टिव होते हैं और स्टूडेंट पैसिव होते हैं। सेकंड इज डेमोक्रेटिक टीचिंग। डेमोक्रेटिक टीचिंग क्या है, जिसमें दोनों ही स्टूडेंट एंड टीचर दोनों ही एक्टिव होते हैं। वो दोनों ही अपना इक्वल इन्वॉल्वमेंट देते हैं टीचिंग में। यहाँ पे सिलेबस से लेकर सारा कंटेंट, उसका स्केड्यूल, सब कुछ दोनों मिलकर ही डिसाइड करते हैं। ये इंटरेक्टिव प्रोसेस है, दोनों इन्वॉल्व होते हैं, दोनों का इंटरेक्शन होता है, तो ये इंटरेक्टिव प्रोसेस है। यह थॉटफुल टीचिंग भी है। यहाँ पे डेमोक्रेटिक टीचिंग को थॉटफुल टीचिंग कहा गया है। यहाँ ऑटोक्रेटिक टीचिंग को थॉटलेस टीचिंग कहा गया था, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट भी अपने आइडियाज़ देते हैं, फीडबैक देते हैं, अपने थॉट्स निकल के आते हैं, स्टूडेंट्स के भी थॉट्स आते हैं अपने। तो इसलिए यहाँ पे थॉटलेस टीचिंग है और यहाँ पे थॉटफुल टीचिंग है और यहाँ पे थॉटलेस टीचिंग है। ये बेस्ट टीचिंग होती है। डेमोक्रेटिक टीचिंग जो है बेस्ट टीचिंग होती है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए इन तीनों में से बेस्ट टीचिंग टाइप कौन सा होता है, तो वो है डेमोक्रेटिक टीचिंग, क्योंकि एक टीचिंग प्रोसेस को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए स्टूडेंट और टीचर दोनों का ही इक्वल इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी होता है। जब टीचर और स्टूडेंट दोनों इक्वली पार्टिसिपेट करेंगे टीचिंग में, तभी वो इफ़ेक्टिव हो पाती है। नेक्स्ट इज लेज़र-फेयर टीचिंग। लेज़र-फेयर टीचिंग, इसमें क्या होता है, टीचर जो है यहाँ पे स्टूडेंट्स के ऊपर ही सब कुछ छोड़ देता है। वो पैसिव होता है, टीचर जो है पैसिव होता है यहाँ पे, और स्टूडेंट्स एक्टिव होते हैं। यहाँ सब कुछ टीचर जो है उन्हें सब कुछ उन्हीं के ऊपर छोड़ देता है। और यहाँ पे लिखा हुआ है ना, टीचर पुट्स हिज हैंड्स ऑफ। टीचर्स अपने हैंड्स डाउन करके सब कुछ स्टूडेंट्स के ऊपर छोड़ देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो है स्टूडेंट्स जो है बहुत थॉटफुल हो जाते हैं। उनकी एक्टिविटी जो है बहुत थॉटफुल होती है, उनके नए नए आइडियाज़ जनरेट होते हैं इस वजह से। सो यहाँ पे ऑटोक्रेटिक टीचिंग हुई थॉटलेस टीचिंग, डेमोक्रेटिक टीचिंग हुई थॉटफुल टीचिंग, और लेज़र-फेयर टीचिंग हुई हाईली थॉटफुल टीचिंग। सो इतना ही है टाइप्स ऑफ टीचिंग में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।